नमस्कार। आज अपन कक्षा सप्तमी में अंग्रेजी विषय की बुक हनीकॉम्ब का तीसरा चैप्टर गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश पढ़ेंगे। क्या आपने कभी किसी कॉमिक बुक को पढ़ा है? कॉमिक बुक में क्या होता है एक बार समझ लेते हैं अपन कि कॉमिक बुक में किसी कहानी को पिक्चर्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बताया हुआ होता है। आजकल तो हम देखते हैं कि टीवी में जो कार्टून वगैरह आते हैं तो हम उनसे अपना मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब ये टीवी वगैरह का प्रचलन नहीं था, उस समय पुस्तक में ही कहानी को चित्रों के माध्यम से बताया हुआ होता था और उस पर एरो के माध्यम से बताकर उनके द्वारा जो बात कही जा रही है वो बात लिखी हुई होती थी। उसे कॉमिक बुक कहा जाता था। तो आज का हमारा ये जो पाठ है वो एक कॉमिक बुक की तरह ही है। आइए अपने आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी एक हिल्सा फिश का मौसम था, हिल्सा फिश की सीजन थी। फिशरमैन का अर्थ है मछुआरे, तो मछुआरे वगैरह है वो केवल और केवल हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे, इनके अलावा वो कुछ नहीं सोचते थे। फिश मॉन्गर्स सॉल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स का अर्थ है जो मछली वगैरह का व्यापार करते हैं ना, वो व्यापारी। तो मछली का जो व्यापारी है वो भी केवल और केवल हिल्सा फिश ही बेचते थे, इनके अलावा कुछ नहीं बेचते थे वो भी। कम बाई द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। और वो चिल्लाते थे, आवाज़ करते थे, आओ खरीदो, आज हिल्सा फिश की प्राइस है, कीमत है वो डाउन है, कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी हिल्सा फिश के बारे में इतना माहौल था कि हाउस होल्डर्स का मतलब है जो घर में रहने वाले लोग हैं वो भी बात करते थे तो हिल्सा फिश के बारे में ही करते थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। आप देख रहे हैं चित्र में एक महिला है, वो एक व्यक्ति को पूछ रही है कि आपने इस हिल्सा मछली के लिए कितने रुपए पे किए हैं, कितने रुपए दिए हैं। तब वो बताता है, यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। यानी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उस पर विश्वास ही नहीं करोगी, आपको भरोसा नहीं होगा कि मैंने इतने रुपए में ही हिल्सा मछली है जो खरीदी है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। पैलेस का अर्थ है जो राजमहल, राजा का महल, और कोर्टियर्स का अर्थ है महल में रहने वाले लोग, जो दरबारी। तो राजा के महल में भी जो दरबारी लोग रहते थे वो भी डिस्कस करते थे आपस में, तो वो भी हिल्सा फिश के बारे में बातें करते थे। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। अब आप देख रहे हैं चित्र में एक व्यक्ति है, वो राजा को कह रहे हैं, योर मैजेस्टी करते हैं महाराज, तो महाराज मैंने एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली को पकड़ा है, आपको भी उसे देखना चाहिए। ऐसा सुनते ही राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है, स्टॉप इट, रुको, ये मछलियों की बातें यहाँ बंद करो। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन। क्या आप एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो जो मछलियों की बातें कर रहे हो। द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। कोर्टियर एंड दरबारी ने अपनी आंखों को नीचे करते हुए चुप हो गया। इतने में राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कहा है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। ऐसा कह के वो रुक जाता है। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपना नियंत्रण है खो लिया था, मुझे क्रोध आ गया था, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया था, ये हिल्सा फिश का ही सीज़न है और कोई नहीं। ऐसा कह के वो रुक जाता है। फिर राजा कहता है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। यानी क्या गोपाल भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता है क्या, केवल 5 मिनट के लिए भी नहीं। तभी गोपाल कहता है, ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। वो कहता है, महाराज मैं सोचता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाई ए यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। वो कहते हैं, तब आप ऐसा करो, मेरी बात सुनो, आप एक बड़ी हिल्सा मछली को खरीदो और उसे खरीद कर आपको महल में लेकर आना है, और लाते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोई भी उस हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले, यानी किसी को पता नहीं चले, कोई इसके बारे में बात नहीं करे। तभी गोपाल कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। यानी महाराज मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है, मैं ऐसा कर लूँगा।
अ फ्यू डेज लेटर, यानी कुछ दिनों के बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन। गोपाल को गोपाल की पत्नी पूछती है कि आपका चेहरा है वो हाफ सेवन, मतलब आधी दाढ़ी की हुई क्यों है, आपने पूरी दाढ़ी क्यों नहीं बनाई, हाफ सेवन कैसे है आपका चेहरा। तभी गोपाल कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई अ फिश, यानी मैं एक मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। वॉट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मेरिंग योर सेल्फ विद एस, यानी ये आपके साथ क्या हुआ है, आप अपने चेहरे पर राख को क्यों रगड़ रहे हैं। तभी गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश, मैंने आपको बताया ना मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तभी गोपाल की पत्नी गोपाल को वापस कहती है लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू, यानी मेरी बात सुनो, आप ऐसी गंदी ड्रेस पहनकर बाजार नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, ये आपको क्या हो गया है। तभी गोपाल वापस कहता है क्रोध में हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए यूज हिल्सा फिश, यानी मैंने कितनी बार बता दिया कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा मछली को खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। इट्स हैपन्ड टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तभी गोपाल की पत्नी कहती है ये तो उसके साथ होता रहता है, वो पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने बाजार से हिल्सा मछली को खरीदा और पैलेस यानी राजा के महल की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। आप देख रहे हैं गोपाल मछली हाथ में ली हुई और जा रहा है और पीछे सब उसको जाते हुए देखकर लोग सब उसको देख रहे हैं। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है मदर लुक एट द मैन इजेंट ही कॉमिकल, यानी माँ उस व्यक्ति की तरफ देखो, ये कोई मजाकिया लग रहा है मुझे। ही मस्ट बी अ मैड मैन, तभी एक आदमी कहता है ये कोई पागल आदमी होगा ऐसा लग रहा है। हुस आई थिंक इज अ मिस्टिक, यानी वो कहता है दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे लग रहा है कोई रहस्य है, यानी कोई छुपा कर कोई काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। वैन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, तभी गोपाल कोर्ट यानी जो राजा के दरबार में पहुंच जाता है। दरबारी उसको रोक लेते हैं और दरबारी उनसे पूछते हैं व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो, यहाँ क्यों आए। तभी गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तभी वापस कहते हैं यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, यानी तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से दूर जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल डांस करने लग जाता है, नाचने लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से गाना प्रारंभ कर देता है। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर राजा बैठा होता है, वो सुनता है द मैन इज़ क्रेजी, यानी ये व्यक्ति तो पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, यानी इसको यहाँ से दूर भगाओ। तभी वो व्यक्ति वापस ज़ोर से बोलता है आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन, यानी मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ये राजा सब बातें सुनता है, बाहर से आवाज़ आती है राजा के पास, क्योंकि गोपाल का उद्देश्य ये था, तभी तो वो ज़ोर ज़ोर से गाना और नाचना प्रारंभ करता है कि राजा के पास मेरी बात पहुँच जाए। तभी राजा एक दरबारी को अपने पास बुलाता है और कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यानी उस व्यक्ति को एक बार मेरे पास लाओ, कौन है वो। तभी दरबारी कहता है यस योर मैजेस्टी, यानी हाँ महाराज मैं लाता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के समक्ष लाया जाता है। इट्स अ गोपाल, तभी उनके जो दरबारी है वो पहचान लेते हैं ये तो गोपाल है, यानी ये गोपाल लग रहा है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तभी दूसरा कहता है इस व्यक्ति ने अपना दिमाग है खो लिया, यानी इसका दिमाग खराब हो गया ऐसा लग रहा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, तभी दूसरा कहता है मुझे लग रहा है ये कोई इसका दूसरा मजाकिया ढंग है, मजाकिया तरीका लग रहा है। तभी राजा के पास पहुंच जाता है गोपाल, इस चित्र में आप देख रहे हैं। तो राजा गोपाल को देखकर कहता है ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, यानी वो कहता है गोपाल तुमने ये एक बेहुदा जो ढंग की ड्रेस क्यों पहनी है, बेहुदा ढंग के जो पहनावा क्यों लग रहा है तुम्हारा। गोपाल कहता है योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तभी कहता है महाराज मुझे ऐसे लग रहा है आप कुछ भूल रहे हैं। तभी महाराज कहते हैं फॉरगॉटन समथिंग, मतलब मैं क्या भूल रहा हूँ, मुझे तो याद नहीं है। गोपाल कहता है स्ट्रेंजली इनफ सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे,
from the market to the palace, and in the court not a soul has spoken a word about हिल्सा फीस। गोपाल महाराज को हिल्सा फीस दिखाते हुए बोलता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, आज कोई हिल्सा फीस के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। यह बाजार से लेकर महल तक और यहाँ तक कि कोर्ट में भी किसी ने भी हिल्सा फीस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तभी राजा को वो चैलेंज याद आता है जो उन्होंने गोपाल को दिया था, और राजा है हंसते हुए कहते हैं, हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। महाराजा कहते हैं, बधाई हो गोपाल, मुबारक हो, आपने आज इम्पॉसिबल का मतलब असंभव कार्य को अचीव कर दिया, प्राप्त कर दिया। असंभव काम था वो तुमने आज एक बार और कर दिया। यानी महाराजा गोपाल से खुश होते हैं। अब अपना ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। अब हम आज के पाठ से संबंधित मीनिंग्स कर लेते हैं। हिल्सा फिश का अर्थ है एक प्रकार की मछली, सीजन का अर्थ है मौसम, फिशरमैन का अर्थ है मछुआरा, बिलीव का अर्थ है मानना, कोर्टियर का अर्थ है दरबारी, योर मैजेस्टी महाराज को संबोधित करने के लिए कहा गया है, यूज का अर्थ है विशाल या बहुत बड़ा, गिल्टी का अर्थ है दोषी, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, फील का अर्थ होता है महसूस करना, तो फेल्ट का अर्थ होगा महसूस किया, टेम्पर का अर्थ है स्वभाव, पैलेस का अर्थ है राजमहल, राजा का जो महल होता है उसे पैलेस कहते हैं, तो महल, हाफ सेवन का अर्थ है आधी दाढ़ी की हुई, वो हाफ सेवन कहलाता है, और स्मीयरिंग का अर्थ है मलना, एस का अर्थ है राख, पॉसिबली का अर्थ है संभवतः, डिसग्रेसफुल का अर्थ है शर्मनाक, कॉमिकल का अर्थ है मजाकिया, मैडमैन का अर्थ है पागल आदमी, मिस्टिक का अर्थ है रहस्यवादी, यानी जिसके बारे में संशय हो, रहस्य हो, वो मिस्टिक कहलाता है, लाउडली का अर्थ है जोर से, क्रेजी का अर्थ है पागल, ब्रॉट ब्रिंग का अर्थ लाना होता है, तो ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, तो ब्रॉट का अर्थ होगा लाया, रिडिकुलस का अर्थ है हास्यास्पद, स्ट्रेंजली का अर्थ है अजीब, अचीव्ड का अर्थ है प्राप्त किया, अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना, तो अचीव की सेकंड फॉर्म इसलिए अर्थ होगा अचीव्ड का अर्थ होगा प्राप्त किया। मीनिंग्स के बाद अपन आज के पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, यानी राजा हिल्सा फिश के बारे में अधिक बात करना क्यों नहीं पसंद करता था, यानी क्यों नहीं चाहता था कि हिल्सा फिश के बारे में लोग अधिक बात करें। आंसर होगा हमारा, इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एज एवरी वन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट इट, दिस हैड इन्फ्यूरिएटेड द किंग सो ही डिडंट वॉन्ट एनी वन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, यानी एक हिल्सा फिश का मौसम था और राजा के चारों ओर जो रहने वाले लोग थे वो हिल्सा फिश के बारे में ही बातें कर रही थी, और राजा इससे अपने आप को बोर महसूस कर रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें करें। दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, यानी राजा ने गोपाल को क्या करने के लिए कहा जिससे ये साबित हो जाए कि वो चतुर था। आंसर होगा हमारा, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाई अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड टू एंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश ऑन द एंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, यानी राजा ने गोपाल से कहा कि वो बाजार से एक बड़ी सी हिल्सा फिश को खरीदे और हिल्सा फिश को खरीद कर ये सुनिश्चित करते हुए महल तक लाए कि रास्ते में उसे हिल्सा फिश के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोले, यानी फिश के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुनिश्चित करते हुए वो राजा के महल तक लाए। तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाई हिज हिल्सा फिश, यानी गोपाल ने अपनी हिल्सा फिश खरीदने से पूर्व कौन से 3 काम किए। तो आंसर होगा हमारा, गोपाल हाफ सेव्ड हिज फेस, स्मीयर्ड एस ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ एंड वॉर डिसग्रेसफुल रग्स बिफोर गोइंग आउट
टू बाई हिल्सा फिश। यानी गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदने जाने से पूर्व अपने चेहरे पर आधी दाढ़ी बनाई और अपने चेहरे पर और शरीर पर राख को मला, रगड़ा और शर्मनाक फटे पुराने भद्दे कपड़े पहने। चौथा प्रश्न है हमारा, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। यानी गोपाल मछली खरीदने के बाद महल के अंदर राजा से मिलने के लिए कैसे गया। आपको ध्यान है कि जब वो महल के अंदर राजा से मिलने के लिए जा रहा था तब उनके राजा के दरबारियों ने उसे रोक लिया था, तो वो अंदर कैसे गया, इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। आंसर है हमारा, गोपाल बॉट हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड रीच्ड द किंग्स पैलेस। यानी गोपाल ने मार्केट से, बाजार से हिल्सा फिश को खरीदा और वो राजा के महल में पहुंचा। द गार्ड्स रिफ्यूज टू ओपन द गेट फॉर अ मैडमैन। यानी राजा के जो गार्ड थे, सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने वो गोपाल जो पागल आदमी की तरह लग रहा था, आधी दाढ़ी बनाई हुई, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, शरीर के ऊपर राख रगड़ा हुआ, तो उनको एक पागल आदमी की तरह समझकर उन्होंने एक पागल व्यक्ति के लिए गेट खोलने से मना कर दिया। दे डिड नॉट अलाउ हिम टू मीट द किंग। उन्होंने राजा से मिलने के लिए उसको अलाउ नहीं किया। देयर फॉर ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस लाउडली। इसलिए उसने राजा के महल के सामने ही तेज आवाज में गाना और नाचना प्रारंभ कर दिया। साथ ही द किंग हियर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट हिम इनसाइड। यानी राजा ने जब वो शोर तेज आवाज में गाते हुए उसको सुना, तो उसको सुनकर राजा ने अपने आदमी से कहा कि उस व्यक्ति को अंदर लाया जाए। इस प्रकार गोपाल है वो राजा से मिलने के लिए महल के अंदर पहुंच गया। पांचवा प्रश्न है हमारा, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। यानी गोपाल ने जो हिल्सा फिश खरीदी थी, कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, इसको हमें बताना है। आंसर होगा हमारा इस प्रश्न का, नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। यानी गोपाल ने जो हिल्सा फिश खरीदी थी उसके बारे में कोई भी बात करने के लिए इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि वो गोपाल की कंडीशन की वजह से। ही वॉज वेयरिंग रग्स। यानी उसने एक फटे पुराने कपड़े पहने थे। हिज फेस वॉज हाफ सेवन। उनका चेहरा है वो चेहरे पर आधी दाढ़ी बनाई हुई थी। एंड एस वॉज स्मेयर्ड ओवर हिज बॉडी। और शरीर के ऊपर राख मली हुई थी, राख रगड़ी हुई थी। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस देन द फिश। यानी इसलिए लोग हैं वो गोपाल के चाल ढाल से, दिखावे से ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय कि गोपाल ने जो हिल्सा फिश खरीदी थी उससे। अब आज का हमारा होमवर्क का हमारा प्रश्न है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी नीचे दिए हुए वाक्यों के सामने ट्रू और फॉल्स लिखना है हमें। यानी जो वाक्य सही है उसके सामने ट्रू लिखना है, जो गलत है उसके सामने हमें फॉल्स लिखना है। पहला सेंटेंस है हमारा, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजिली। यानी राजा ने अपना जो नियंत्रण है वो आसानी से खो दिया। यदि खोया था तो ट्रू होगा और नहीं खोया तो फॉल्स होगा। फिर दूसरा है, गोपाल वॉज अ मैडमैन। यानी गोपाल एक पागल व्यक्ति था। यदि था तब तो ट्रू होगा और नहीं था पागल, वो केवल बनने की कोशिश कर रहा था, तो फिर फॉल्स होगा। तीसरा सेंटेंस हमारा, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। यानी गोपाल एक चतुर व्यक्ति था। यदि चतुर था तो ट्रू और नहीं था तो फॉल्स। चौथा सेंटेंस हमारा, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। यानी गोपाल इतना गरीब था कि वो अपने अच्छे कपड़े अपने लिए नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उस दिन। तो यदि गरीब था और कपड़े नहीं खरीदता था इसलिए उसने फटे कपड़े पहने थे, तो हमें टी लिखना है, ट्रू लिखना है, और नहीं तो हमें फॉल्स लिख देना है। पांचवा सेंटेंस है हमारा, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। यानी जब राजा को गलत बताया गया तब वो क्रोधित हो गया। यदि हुआ तो टी लिखना है, ट्रू लिखना है, और नहीं हुआ तो फॉल्स लिखेंगे।
इसी के साथ ही अब अपना ये पार्ट 3 यहीं कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।